नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब की जो ग्रेनरीज हैं यानी कि जो पंजाब के अन्न भंडार हैं वो एट द करंट सिचुएशन बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो कर रहे हैं, यानी कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ग्रेन, ज़्यादा अन्न उनको स्टोर करना पड़ रहा है, जो कि काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन के खड़ा हो चुका है फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो ग्रेन की क्वालिटी है, जो अन्न की क्वालिटी है, वो भी यहाँ पे ख़राब होने की पूरी संभावना उसकी भी बन चुकी है। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वजह है यहाँ पे पंजाब की ग्रेनरीज में इतना ज़्यादा अन्न ओवरफ्लो कर रहा है, एंड ऑल्सो बात करेंगे कि क्या स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलके इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन, कोई समाधान निकाला है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, और इस ऐप पे हमने आपकी पॉलिटी की तैयारी को आसान करने के लिए एक ऐसा कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आप पॉलिटी क्वेश्चंस के माध्यम से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस कोर्स का नाम है 1000 MCQs पॉलिटी। यदि आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इस कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा। ऑल राइट, सो ग्रेनरीज यानी कि जो अन्न भंडार हैं, अगर हम उनकी क्षमता की बात करें, देखिए पंजाब, आपको मालूम होगा अपने पूरे इंडिया में पंजाब जो है वो दोनों राइस एंड व्हीट दोनों में ही टॉप 5 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में फॉल करता है। व्हेन इट कम्स टू व्हीट तो आई थिंक पंजाब सेकंड नंबर पे है, आई कुड बी रॉन्ग ओवर हेयर, लेकिन व्हेन इट कम्स टू राइस आई थिंक पंजाब थर्ड या फोर्थ नंबर पे फॉल करता है। ओवरऑल इट इज़ वेरी क्लियर कि पंजाब का जो योगदान है राइस और व्हीट में भारत की टोटल जो प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी बड़ा है। इसी के चलते पंजाब इवन दो एक छोटी स्टेट है टेरिटरी वाइज और एरिया वाइज, लेकिन जो स्टेट में अभी टोटल कैपेसिटी है जो कि कवर्ड स्पेस कैपेसिटी है, यानी कि ऐसे गोदाम जो कि कंप्लीटली कवर्ड हैं, वो लगभग 110 लाख मेट्रिक टन की कैपेसिटी अकेला पंजाब का राज्य यहाँ पे रखता है। अब इन 10 लाख मेट्रिक टन कैपेसिटी में फिलहाल कितनी ग्रेन स्टोन हो रही है, यहाँ पे आपके सबसे पहला जो आंकड़ा है आपको देखना है, नियरली 110 लाख मेट्रिक टन का केवल व्हीट है जो कि पिछले प्रोक्योरमेंट सीजन का लिया हुआ है, जो कि अभी कुछ जो है कवर्ड गोडाउन्स में है और कुछ जो है वो ओपन में है। दूसरे नंबर पे आपका 55 लाख का मेट्रिक टन ऑफ राइस है जो कि पिछले सीजन का पड़ा हुआ है, जो कि अगेन जो कि कवर्ड गोडाउन्स में लोकेटेड है। उसके बाद 25 लाख मेट्रिक टन 2017-18 सीजन का एंड लगभग 30 लाख मेट्रिक टन 2018-19 के सीजन का अभी भी ग्रेनरीज में पड़ा हुआ है। अगर आप इन सभी नंबर्स को ऐड करते हैं, 110 प्लस 55 इक्वल्स टू 165, उसके बाद प्लस 25 इक्वल्स टू 190, उसके बाद प्लस 30 इक्वल्स टू 220, यानी कि आपके पास टोटल क्षमता 110 लाख मेट्रिक टन की है, लेकिन जो टोटल अनाज आपकी स्टेट में फिलहाल रखा हुआ है वो लगभग 220 लाख मेट्रिक टन का है। इसमें एक और चीज़ आपको समझनी होगी कि जो तो होता है राइस की जो ग्रेन होती है, राइस का जो मेन सीड होता है, वो असल में इतना हार्ड नहीं होता। सो इसीलिए राइस को आपको कवर्ड गोडाउन में ही रखना पड़ता है। वहीं व्हीट को आप कुछ एरियाज में ओपन में भी रख सकते हैं, उसकी क्वालिटी और उसकी जो हेल्थ है उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं आता। जो मेन प्रॉब्लम है वो यहाँ पे राइस के लिए फेस करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं है व्हीट के लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राइस के लिए प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है। दिस इज द मेन सिचुएशन जिसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। अब आपको ध्यान होगा जो फार्म बिल्स को लेके प्रदर्शन चल रहा है, जो फार्म बिल्स को लेके प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो पंजाब में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट चल रहे हैं। एवर सिंस सितंबर 24 यहाँ पे पंजाब में 3 डेज का रेल रोको अभियान शुरू किया गया था, लेकिन ये जो अभियान था ये खिंचते खिंचते लगभग 2 महीने तक चला है, और इसी के चलते ये मेन प्रॉब्लम रही है। बिकॉज रेल्स यहाँ पे मूव नहीं कर रही थी, पैसेंजर रेल के साथ साथ फ्रेट की जो रेल थी, जो मालगाड़ी थी, वो भी यहाँ पे मूव नहीं कर रही थी, क्योंकि आपका ट्रेन ट्रैफिक सस्पेंडेड था, डिसरप्टेड था सिंस सितंबर 24। तब से लेके अब तक यहाँ पे जो पंजाब की ग्रेन्स हैं वो अपने राज्य से मूव आउट नहीं कर पा रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पंजाब के फूड सप्लाई मिनिस्टर हैं मिस्टर भारत भूषण आशु, इन्होंने कहा था कि हैड द मूवमेंट कंटिन्यूड एटलीस्ट 50 to 60 लाख मेट्रिक टन ऑफ ग्रेन्स वुड हैव बीन मूव्ड आउट ऑफ द स्टेट, कि अगर यहाँ पे ट्रेनों का जो मूवमेंट ना रुकता, अगर वो चलता रहता तो लगभग 50 से 60 लाख का मेट्रिक टन यहाँ पे ग्रेन्स मूव आउट कर जाते, तब जाके हम यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा मैनेज अच्छे से कर पाते। नाउ अच्छी बात यह है कि पंजाब का जो रेल रोको अभियान था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है।
नवंबर 24 को यहाँ पे इन्होंने कहा था कि हम ट्रेन्स को रिज्यूम करेंगे। ये अनाउंसमेंट 3 दिन पहले ही हो चुकी थी, नवंबर 21 को, और 24 को जब इन्होंने रिज्यूम किया उस दिन यहाँ पे ट्रेन्स चलनी शुरू भी हो चुकी थी। सो इसमें देयर इज नो अदर सीक्रेट्स। 24 नवंबर को ट्रेन्स शुरू हो चुकी थी, जिसके बाद काफ़ी रिलीफ मिला। With the restoration of train traffic, state now hopes that evacuation will take place at a faster pace. On Tuesday alone, यानी कि अगर हम कल की बात करें तो 35 rakes of grain were sent out to other states. 35 rakes of grain approximately यहाँ पे आपका जो लोड है वो काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो चुका है। Now, अगर आप देखें एक और प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी थी कि असल में 2020 में स्टेट ने जो पैडी ग्रेन्स की प्रोक्योरमेंट की है वो भी काफ़ी ज़्यादा की है, वो भी एक रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट है। आज तक पंजाब में इतनी ज़्यादा प्रोक्योरमेंट नहीं की गई है। द स्टेट हैज़ प्रोक्योर्ड अ रिकॉर्ड 200 लाख मेट्रिक टन ऑफ पैडी केवल 2019-20 के सीजन में, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। और इसमें देखिए क्या होता है कि 200 लाख जो मेट्रिक टन प्रोक्योर किया गया है, इसके बाद इनको भेजा जाता है शेलर्स में। शेलर्स में इनकी होती है शेलिंग होने के बाद जो आपका अनाज बच जाता है वो इफेक्टिवली बच जाता है अप्रॉक्सीमेटली 140 लाख मेट्रिक टन, यानी कि आप 70% आपका बच जाता है, 30% यहाँ पे वेस्ट हो जाता है। नाउ प्रॉब्लम इज एज राइस इज नॉट एज हार्डी अ ग्रेन एज व्हीट, इट नीड्स टू बी स्टोर्ड इन द कवर्ड स्पेसेस। ये काफ़ी बड़ी दिक्कत मैंने आपको ऑलरेडी बता दी राइस को लेके रहती है। सो यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ ये थी कि कोविड-19 एक काफ़ी बड़ा रिलीफ था फार्मर्स के लिए और ग्रेनरीज के लिए, बिकॉज कोविड-19 के चलते आपको मालूम होगा सेंटर ने पंजाब से काफ़ी सारी फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर किया था, और ये भी काफ़ी तेज़ी में उन्होंने प्रोक्योर किया था, बिकॉज इनका मकसद ये था कि हम जो गरीब लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उन तक हम यहाँ पे अनाज पहुँचाना चाहते हैं ड्यूरिंग द लॉकडाउन टाइम। सो यहाँ पे अगर आप देखें अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ पे इन 5 महीनों में काफ़ी तेज़ी से ग्रेन्स मूव आउट करी हैं फ्रॉम द स्टेट ऑफ पंजाब। अप्रैल में 30 लाख, मई में 20 लाख, जून में 18 लाख, जुलाई में 24 लाख और अगस्त में 29 लाख। सितंबर में भी मूवमेंट काफ़ी तेज़ी से चल रही थी, लेकिन सितंबर 24 को जाके जब रेल रोको अभियान शुरू हुआ तब सडनली ये मूवमेंट एकदम से रुक गई। सो अभी तक सिचुएशन ठीक थी, बट सितंबर 24 से लेकर नवंबर 24 तक की सिचुएशन थोड़ी खराब थी। नाउ इसमें एक कारण तो मैंने आपको बताया जो रेलवेज की मूवमेंट की वजह से था। इसमें एक और कारण ये भी था, अभी तक क्या था कि केवल पंजाब था और कुछ और राज्य थे जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे थे टुवर्ड्स द सेंट्रल पूल। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि पंजाब बीइंग अ स्मॉल स्टेट, ठीक है, टेरिटरी काफ़ी कम है, एरिया काफ़ी कम है, लेकिन बिकॉज ग्रीन रेवोल्यूशन का सक्सेस पंजाब में काफ़ी ज़्यादा था, हरित क्रांति बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करी थी पंजाब में। सो पंजाब के जो प्रोडक्शन है, जो यील्ड है, वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन क्या था कि पंजाब का जो कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि पॉपुलेशन कम है तो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सेंट्रल पूल काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन पिछले कुछ टाइम में क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे प्रदेश भी हैं जो कि अब सेंट्रल पूल में योगदान करने लग गए हैं, जिसकी वजह से जो मूवमेंट ऑफ ग्रेन्स थी फ्रॉम पंजाब वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई। सो पंजाब की एक तो रेलवेज की जो बंद हुआ, दूसरा कि बाकी स्टेट्स यहाँ पे देने लगे, वो भी पंजाब को थोड़ा अफेक्ट कर रहा था। फाइनली अगर हम ये देखें कि क्या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे कोई इस चीज़ का समाधान किया गया है, तो जी हाँ, बातचीत चल रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, जिसके चलते सबसे पहली चीज़ तो ये हुई है कि फूड ग्रेन मूवमेंट टू अदर स्टेट्स हैज़ बीन पिक्ड अप। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटमेंट दिया गया है अगेन फूड सप्लाई मिनिस्टर भारत भूषण आशु के द्वारा। द मूवमेंट विल स्टार्ट फाइनली, वी हैव हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। इन द कमिंग मंथ्स वी विल हैव टू कीप एटलीस्ट 140 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ राइस अंडर कवर्ड स्पेस। कि जो हमने नया प्रोक्योर किया है हम केवल उसको कवर्ड स्पेस में अब रखेंगे, जो बचा हुआ हमारा पहले का था वो हम सारा का सारा बाकी स्टेट्स तक पहुंचा सकते हैं। इन्होंने एफसीआई के साथ ऑलरेडी बातचीत कर ली है एंड द स्टेट इज रेडी टू डिस्पैच 31 rakes ऑफ राइस एंड 4 rakes ऑफ व्हीट टू अदर स्टेट्स फ्रॉम पंजाब। सेकेंडली एक और बड़ी प्रॉब्लम थी जिसका जो मेन प्रॉब्लम था वो कोविड-19 था। गनी बैग्स यानी कि जो यहाँ पे गट्टे होते हैं, जो बोरियां जिसको आप बोलते हैं, वो प्रोक्योर नहीं कर पा रही थी स्टेट, जिसकी वजह से इस पूरे राइस को और व्हीट की लोडिंग में काफ़ी तकलीफ आ रही थी। अब पंजाब कोविड-19 के लॉकडाउन के खुलने के बाद यहाँ पे 60,000 गनी बैग्स को प्रोक्योर करने वाला है, जो कि दिल्ली और राजपुरा में स्टक थे बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो ये वाली सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोडिंग है और जो प्रोक्योरमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से हो सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।